नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज महाराष्ट्र। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कारण था कि आज एक कांग्रेस का एक शिष्टमंडल यहाँ पे तहसीलदार कार्यालय पे पहुंचा, क्या कारण है? आज का जो कार्यक्रम है वो आपको पहले भी सूचना दिया था पत्रकार साहब। आज एक काला कानून के खिलाफ जो केंद्र की सरकार ने एसआईआर के माध्यम से जो इस देश के जो मतदाता हैं, सेकुलर मतदाता हैं, जिन्हें मतदान सूची से बाहर करने का जो प्रयास हो रहा है, उसका निषेध करने के लिए आया है। उसका हम विरोध करने के आए हैं। आप एसआईआर कराओ, लेकिन एसआईआर कराने का जो अंदर का पर्दे के अंदर का जो नीति है वो हमें समझ में आ गया है कि सरकार ये का जो चरित्र है वो दोहरा चरित्र है। सरकार ये आतंकवादियों के लिए नहीं कर रही है, सरकार ये बांग्लादेशियों के लिए नहीं कर रही है, पाकिस्तानियों के लिए नहीं कर रही है। सरकार सेकुलर जेहन के जो लोग हैं, जो धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, जो इस देश के मूल बुनियाद है, यानी अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रही है पर्दे की आड़ से। हम उसका निषेध करने आए, विरोध करने आए हैं। सर जी, देखा गया कि यादी के अंदर जो सूची होती है मतदान की, उसमें भी कई लोगों का नाम आता है और नहीं आता है, किसी का आगे पीछे आता है, कोई एक घर का एक फर्क आता है तो 4 लोग का नहीं आता है। हम कह रहे हैं कि इसी शिकायत के लेकर कुछ दिन पहले जब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और इस शहर के ज़मीन की नेत्री श्रीमती रानी अग्रवाल जी ने जब बताया इस विषय पर कि कहीं बंगाल तो नहीं करने की कॉन्स्पिरेसी हो रही है, जिस तरह से बंगाल में हुआ है, आपको सूची मालूम हुआ होगा। 1,70,00,000 मतदाताओं को एसआईआर के माध्यम से बाहर किया गया। बिहार का एसआईआर का भी कहानी मालूम पिया होगा। या और अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, तमाम राज्यों में एसआईआर कराकर सत्ता में वापसी करने का या सत्ता में जाने का एक बड़ा कोशिश किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला कुछ ही दिनों में, कुछ साल के बाद लोकसभा का भी चुनाव होने वाला है। हमको लग रहा है पर्दे के पीछे से प्रधानमंत्री जी पुनः सत्ता में आने का खेल खेल रहे हैं, क्योंकि देश की जो सेकुलर हैं, जो देश का जो बुनियाद है, देश का जो अभी मैडम ने अभी भी तहसीलदार को बताया कि यहाँ जो 40 साल से रह रहे हैं, 50 साल से जो रह रहे हैं, आप इनको 2000 का पुरावा या 2002 का जो पुरावा आप मंगा रहे हैं, प्रमाण मंगा रहे हैं, कोई यूपी से मंगाए, बिहार से मंगाए, राजस्थान से मंगाए, ये अच्छी बात है नहीं। आप इस देश की, हम डीएनए, इसकी मिट्टी में हमारी पहचान है, इस देश की जो कल्चर है वो हमारी पहचान है। आप हमें एसआईआर करा के बाहर करना चाहते हो? अरे ये लोकतंत्र का अपमान होगा, संविधान का अपमान होगा अगर इस तरह से बात की जाएगी। और संविधान को पसंद करने वाले लोग माफ़ नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी, आपको लगता है भारत का आज जो आबादी है 150 करोड़ का ये भारत हो चुका है। अगर वो आप लगता है कि 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ को लेकर के हमें राजनीति की सत्ता की बेहतरनी हो, हम पार लेंगे, ये मंसूबा आपको पूरा होने वाला नहीं है। और ये भी मैं कह रहा हूँ, अगर ज़्यादा आप लगा रहे हैं कि सरकारी तंत्र, ईडी सीबीआई तो था ही, मीडिया तो आपने अपने हाथ में कर ही लिया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोशिश आपने किया तो मैं चेतावनी देना चाहता हूँ डेलीगेशन के माध्यम से कि इस देश को मैं आगाह कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी, मुकदमा कर देना, जेल में डाल देना। इसे आने वाले दिन में अगर ये रवैया आपकी रही तो बांग्लादेश और नेपाल बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं यह सुरक्षित रूप से ये बात बताना चाहूँगा। हमारा डेलीगेशन था, वो डेलीगेशन है इसलिए कि भिवंडी के अंदर मेरे पास कम से हजारों मेरे कार्यकर्ता ऐसे अलग अलग एरिया से आए जिनका जन्म यहाँ पर हुआ है, भिवंडी के अंदर जन्म हुआ है, और वो शुरू से 18 साल की उम्र से यहाँ पर मतदान करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आज उनका जो है एसआईआर में उनका नाम नहीं मिल रहा है। ढूंढ रहे हैं, कभी इस बीएलओ के पास, कभी उस बीएलओ के पास, लेकिन कहीं पर भी उनका मैपिंग नहीं हो रहा है। वो कहाँ जाएंगे? जैसे ही हमारे राजेंद्र भाई ने अभी बताया कि यहाँ पर बांग्लादेश, नेपाल बनाने की यहाँ पर जैसे अभी वेस्ट बंगाल में हुआ, और उसको ही यहाँ महाराष्ट्र में लागू करने जा रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। और मैं, जैसे यादव जी ने कहा, मैं उनको आज चैलेंज करती हूँ आपके इसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि यहाँ पर महाराष्ट्र को हम बंगाल बनने नहीं देंगे। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन हम यहाँ पर बंगाल नहीं बनने देंगे। वेस्ट बंगाल हम यहाँ पर बनने नहीं देंगे, महाराष्ट्र को हम महाराष्ट्र रहने देंगे। आपकी जो नीति है एसआईआर के माध्यम से, जो आपकी नीति है, उन नीतियों को हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। जो यहाँ पर रह रहे, हम सोचते हैं यहाँ पर बांग्लादेशी आ रहे हैं तो उनको निकालिए आप, हमारा कोई विरोध नहीं है। जो परदेशी और आ रहे हैं उनको निकालिए आप, उनको तो आप अपने वोटर बना के यहाँ पे रखे हुए हैं, छुपा के रखे हुए हैं। दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से लाके अपने वोटर्स बढ़ा रहे हैं, और यहाँ के स्थानिक जो वोटर्स हैं उनको आप एसआईआर के माध्यम से उनको तो आप बाहर भेज रहे हैं, देश की नागरिकता छीन रहे हैं। ये हम कभी नहीं होने देंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए चैलेंज है, और हमारा चैलेंज एक महिला होने के नाते, इस देश की नागरिक होने के नाते मैं चैलेंज करती हूँ
आज उनको सरेआम इतने लोगों के सामने ये हम महाराष्ट्र को हम बंगाल बनने नहीं देंगे। मैडम, ये SIR प्रक्रिया के दौरान जो मैपिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें ज़्यादातर किस समुदाय के लोग प्रभावित हो रहे हैं मतदाता? हमारे माइनॉरिटी, SC, ST, OBC ये समाज जो है हमारा इसके अंदर से बहुत ज़्यादा बाध्य हो रहा है। उनके ही चाहते हैं कि जो कांग्रेस के साथ वोटर है, जुड़ा हुआ है, वो बाहर हो जाए। ये उनकी प्रक्रिया है। आगे निवेदन के बाद आगे आपका कदम क्या होगा? अब जैसे ही इनकी लिस्ट जारी होगी तब हम उसके ऊपर हम अपना एक्शन लेंगे और हम ईंट से ईंट बजा डालेंगे, लेकिन हम यहाँ को महाराष्ट्र को बंगाल नहीं बनने देंगे। 2.25 साल हो गए हैं, 3.25 साल बाकी हैं। 3.25 साल में ये अपनी प्रक्रिया से जितना भी लड़ लें, 2029 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ये हमारा चैलेंज है। वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज हम जो ये डेलीगेशन के माध्यम से यहाँ काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे सबका टाइम लेने के लिए, लेकिन कुछ उनके प्रॉब्लम्स थे घरेलू, जिससे हमें टाइम नहीं मिला। हमने सोचा चलो आपसे हम मिलकर यहाँ पर अपना निवेदन देते हैं। जो BLO की बात, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर BLO नियुक्त किए हैं, मैं सिर्फ भिवंडी के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। वैसे तो पूरे देश में बहुत BLO के लिए और ये SIR की प्रक्रिया के लिए बहुत हाहाकार हो रहा है। आपको भी मालूम है, यहाँ पर जो लोग स्थानिक हैं, जिनका यहाँ पे जन्म हुआ है, आज वो भी उसमें SIR में नहीं बैठ रहे हैं। वो अपने पेपर्स लेके यहाँ पे जन्म हुआ है भिवंडी के अंदर, और 45 और 50 साल की उनकी उम्र है। शुरू से 18 साल के 20 साल के बाद से वो यहाँ पर मतदान कर रहे हैं, लेकिन आज SIR में उनका नाम नहीं आ रहा है और वो BLO को जगह जगह ढूंढ रहे हैं। BLO एक जगह पर टाइम पर नहीं है। तो रोज डेली मर्रा के लोग अपना काम करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं, वो पूरे दिन BLO का इंतजार नहीं करेंगे। ना BLO का कोई टाइम फिक्स है कि भाई वो अपने ऑफिस में कहाँ और किस टाइम बैठेगा। तो इस तरह से हमारी पब्लिक जो है भिवंडी की बहुत हाहाकार मचा है। इसके लिए कुछ टाइम बढ़ाएं और या उसके लिए कोई रास्ता निकालें, ये हमारी आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है इस शिष्टमंडल के द्वारा। आपका जो निवेदन है हम शासन में आज क्या ध्यान दिलाते हुए सरकार को ध्यान दिलाएं और मैं SIR का जो किया जा रहा है।